नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और वर्तमान मुख्य प्रत्याशी और प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी जो है कमर कस चुका है और समीक्षा कर रहा है कि कितना जल्द से जल्द जो है चुनाव कराया जाए और वैधानिक पद पे आगामी मुखिया लोग को बैठाया जाए। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे में और पंचायत में जाके देख रही है, समीक्षा कर रही है कितना काम कितना विकास हुआ है और कौन कौन योजनाओं को ज़मीन पर उतारा गया, कौन कौन योजनाएं कागजी घोड़े दौड़े गए और कैसे बिचौलियों ने इसमें काम किया और कैसे पैसों का बंदरबांट हुआ। इन सारी चीज़ों की समीक्षा कर रही है, लेखा जोखा कर रही है और देख रही है और अपने माध्यम से नेशन 24 के माध्यम से आला अधिकारियों से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है और दिखा रही है कि उस पंचायत में कितना काम और कितना विकास हुआ है। इसी क्रम में अभी हम फतेहपुर पंचायत पहुंचे हैं और हमारे साथ मुखिया सुमित्रा देवी जी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी मौजूद हुए हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत को लेके कितना विकास कर पाए, कितना काम कर पाए, क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और क्या क्या दिक्कतों का सामना को दूर करते हुए जो है विकास की गाथा इस पंचायत में लिखे हैं या कहानी कुछ और भी है। इसी सब चीज़ों पे अभी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे इनके पंचायत को लेके कितना काम हुआ। नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, 2016 से 2021 तक आप मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, कितना काम कर पाए और कितना विकास कर पाए? विकास तो मेरा पंचायत में लगभग बहुत सारा हुआ, अभी तो देखने का चीज़ है। पूरे पंचायत में आप घूरिएगा तो पता ही चल जाएगा कि विकास हुआ या नहीं हुआ है। और अभी तक तो पूरे फतेहपुर में घूरिएगा तो कादो नहीं मेरा पंचायत में लगेगा। और मेरा पंचायत में एक उपलब्धियां है, ये है कि अपने दम पे पंचायत सरकार भवन बनवाया हूँ। अभी काम कार्य चल भी रहा है और आगे उसको हम पूर्ण भी कर देंगे। और गली नली भी हुआ है और नल जल भी हुआ है, पीसीसी मनरेगा के तहत से हुआ है और बहुत सारे योजनाएं है जो कि वृद्ध पेंशन है और ये क्या बोलते हैं वृद्ध पेंशन है, सुकन्या, हाँ सुकन्या का ये सब योजना है। बहुत सारे योजनाएं हैं। शौचालय हम फतेहपुर पंचायत में ODF करवाया हूँ और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि हम अपने पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश आपकी जी जी। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगला सवाल है हमारा कि सपना था 7 निश्चय योजना, उसमें 2 महत्वपूर्ण योजना है, जल नल योजना, गली नली सड़क योजना। हम विस्तार से बात कर रहे हैं पहले जल नल योजना की। जल नल योजना की क्या आपके यहाँ स्थिति है और कितना काम हो पाया है, और आपने किया है या PhD ने किया है? मेरे में 4 वार्ड जो मैं अपने से किया हूँ, समिति द्वारा, जी मुखिया द्वारा किए हैं जी। और बाकी 10 वार्ड जो है PhD के द्वारा हुआ, जो कि वो सारा फेलुअर है जी। 10 वार्ड में, जो कि पानी अवेलेबल अभी नहीं है। 1-2 वार्ड में चल रहा है, बाकी तो लगभग 4 नंबर 3 नंबर बाकी सारा में फेलुअर ही है। लेकिन चलिए चल रहा है काम कार्य, उस पर भी चल रहा है, लेकिन 4 नंबर तो विशेष करके पानी आज तक हुआ ही नहीं है। जब हम आपके गांव का दौरा किए थे, इस विषय पे हम फोकस करेंगे कि जब हम गांव का दौरा किए थे तो मुझे भी ये देखने को मिला कि PhD द्वारा, जो कि हम ग्रामीण से जब हम पूछे 2 और 3 वार्ड में, तो ग्रामीणों ने कहा कि PhD द्वारा काम किया गया है, मुखिया जी द्वारा काम नहीं किया गया है। और PhD का जो काम है, नल सब बाहर है, जबकि हमारे नॉलेज के अनुसार से और शायद आपके नॉलेज के अनुसार से जो भी पाइपिंग का काम किया गया है, जो घर तक जल पहुँचना है उसको घर के अंदर तक पहुँचाना था पाइप के माध्यम से और नल देना था और तब पानी मिलता। ये बाहर क्यों छोड़ा हुआ है, कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं, जानने की कोशिश किया हूँ, पर बाहर का टीम था, वो बोला कि आपका ये फंड नहीं है, मैं उसको कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। सब बाहर ही है जी, सब बाहर नहीं है, कुछ कुछ अंदर भी हुआ है काम, अंदर पाइप भी किया है, कुछ बाहर में भी सेटिंग किया गया है और बाकी चल रहा है एक प्रोसेस। जैसे 4 में तो बोले एकदम ही नहीं है, 4 में एकदम ही नहीं। नहीं। अच्छा, ये आपके समिति द्वारा जो काम या आपके द्वारा जो 4 वार्ड में काम किया गया, उसकी स्थिति क्या है? मेरे 4 वार्ड में तो अभी तक नल जल ये सब घर में पानी पहुंचा दिए हैं। मेरा वार्ड नंबर 7 है और 8 का है, 14 है, 13, ये सारे में आप देख के भी सकते हैं जाके, जल नल चल रहा है मेरा, कहीं कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। मतलब PhD वाले में जनता आक्रोश है PhD को लेके, जहाँ काम किया गया, जिसमें जी, 4 बिल्कुल। एकदम नदारद है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम गली नली सड़क की बात कर रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति है, क्या पक्कीकरण हो गया, नली बन गया या अभी बाकी है? पक्कीकरण लगभग मेरे पंचायत में
लगभग सारा हो गया है, और जो भी बाकी है वो भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हो जाएगा। जो भी बाकी हो जी पूरा कर। जी बिल्कुल। क्या फंड की समस्या है? फंड तो समस्या है थोड़ा बहुत, जितना भी हम ताकत लगाना चाह रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। बाकी सरकार का जिस तरह से फंड आता है उससे ज़्यादा ही हम काम कर रहे हैं। नली की क्या स्थिति है? नली का पानी कहाँ बाहर कर रहे हैं? नली का पानी जो है कि आहर में जा रहा है, कुछ तालाब वगैरह में है, कुछ पैन में गिर जा रहा है, यही सब तो समस्या है जा रहा है। अब हम अगली योजना पे आते हैं, वो है मनरेगा। मनरेगा के तहत कितना काम कर पाए और क्या राशि उपलब्ध हो पाए? मैं तो ये बता देना चाहता हूँ, मनरेगा में मैं अकबर प्रखंड में सेकेंड लेवल पे हूँ। काम भी बहुत अच्छा किए हैं और आशा भी करते हैं कि हम करेंगे। और उस मनरेगा के तहत से पीसीसी और गली नली और तालाब भी खनवाए हैं, वृक्षारोपण भी करवाए हैं। ये सब बहुत सारा काम किए हैं मनरेगा से। कितना राशि लेवल अब इसमें आपको हो पाया? अभी तक तो हम 5 साल से अगर बताएंगे तो कम से कम 5 करोड़ रुपये खर्च किए 5 हैं। करोड़ से ऊपर काम किया। जी चलिए, काफ़ी बेहतर विकास है मनरेगा के तहत। हम मुझे लगता है कि अकबरपुर प्रखंड में एक मलिकपुर निमदारगंज जो है फर्स्ट पे है, और शायद इनका कहना है कि सेकंड पे हम हैं। क्या मैं सही हूँ? जी सही, बिल्कुल सही है। चलिए, अब आगे का सवाल है आयुष्मान कार्ड को लेके। कितना कार्ड बन पाया और गरीबों को कहाँ तक पहुँच पाया ये? आयुष्मान कार्ड तो लगभग यहाँ 1500-1600 बना होगा, और कुछ लोग का बाकी है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी दिया नहीं है आयुष्मान कार्ड। मिला तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी हम फ़ोन करके जो बनाता है उसको बोलते हैं कि जिसका बाकी है उसको दे दिया जाए। दे दिया जाए, जी जल्द से जल्द पूरा कर जी दिया जी हाँ। चलिए, मेरा अगला सवाल है इंदिरा आवास को लेके। आपको ये पता है कि इंदिरा आवास उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर छत नहीं है, पक्के छत नहीं है, उनके लिए ये योजना लाया गया है। और इसके तहत जो है उनको आवास का लाभ पैसा उपलब्ध कराया जाता है बनाने के लिए। तो कितने लोग लाभार्थ ले पाए हैं इसको? 16 से अभी मेरा 21 हो गया है, 5 साल लगभग पूर गया मेरा। 16 से 5 साल तक हम 108 इंदिरा आवास हम दे चुके हैं गरीब लोगों को, जो कि एकदम उचित होता है। उन लोगों को, महादलित है और दलित है, जो भी है राजवंशीय, सारे को हम 108 इंदिरा आवास हम अपने रीजन में दिए हैं। और लगभग हम 1000 लगभग नाम हम न्यू में जोड़े हैं, उनका भी इंदिरा आवास हम कोशिश करें कि सारा को मिल जाए। मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा। 108 लोग तक आप पहुंच चुके हैं जी। और अभी शायद नया जमा भी हो रहा होगा जिस आगे के लिए। जो लोग, क्या वैसे लोग भी मिल गए जिनको पहले से मकान है या डबल नाम आ गया? वैसा तो अभी तक नहीं मिला है, गरीब के ही दिए हैं हम। सारा जितना भी दिए हैं सब गरीब को दिए हैं। जांच किए हैं? जी बिल्कुल, हम खुद जाकर डोर टू डोर जांच किए हैं। चलिए, बिचौलियों का कितना हम रोल रहा है और पंचायत में भी रोल रहा है, आपके यहाँ कितना रोल रहा है? बिचौलिया का कुछ थोड़ा बहुत रहता है, बाकी तो ठीक ही ठाक है मेरा इंदिरा आवास। और देख रहे हैं जहाँ तक गरीब है उसको मैं अपना भरसक प्रयास करते हैं कि उसको गरीब को मिल जाए इंदिरा आवास तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप, जनता जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिचौलिए इस पे नज़र रहता है और जैसे ही पैसा आता है तो कुछ निकास कर लेते हैं। कुछ तो रहता ही है सर। तो अब बिचौलिया रोकने के, अब एक रहे तब न रोकेंगे, इसमें 10-5 रह गया तो फिर कितना हम रोक सकते हैं। लेकिन कोशिश रहता है कि मैं रोक दूं उसको, अब बीच में एकागो छटक ही जाता है। चलिए, कोशिश रहती है इनकी। राशन कार्ड की स्थिति क्या है? राशन कार्ड वितरण सही से हो रहा है? यहाँ तो राशन कार्ड पूरे पंचायत में बहुत अच्छा से हो रहा है। राशन कार्ड हर महीने भी राशन कार्ड गल्ला मिल रहा है सबको। राशन कार्ड लगभग यहाँ राशन कार्ड है सबका बना हुआ, और जो बाकी गरीब है उसको मैं बनवा रहा हूँ, भी कोशिश कर रहे हैं बन जाए। वितरण को लेके जनता हमेशा सामने आती है कि मुझे इतना ही मिल रहा है, मुझे उतना ही मिल रहा है, दे नहीं रहे हैं। 8-10 के जी की जगह 8 के जी दिया रहा है। क्या आपके पंचायत में इस समस्या लेके जनता आप तक पहुंची है, और यदि पहुंची है तो इसको रोकने का क्या उपाय? फतेहपुर पंचायत की बात हम करेंगे तो यहाँ तो 10 kg मिलता ही है। यहाँ का तो मैं ये नहीं कह सकते हैं, यहाँ मेरा ठीक ठाक बांट रहे हैं, हम खुद बंटवा रहे हैं। खुद बंटवा रहे हैं? जी, जहाँ मेरा संभव होता है डीलर के पास जाकर बंटवाता हूँ। कोरोना काल में कितना माफ फ्री किया गया था? लगभग ये किया गया था 4 मंथ किया गया था, 4 या 6 मंथ किया गया था फ्री अनाज देने के लिए? जी। अनाज दिया था, 4 महीना शायद फ्री दिया था। नहीं, आपकी जानकारी बता दूं, सिर्फ 2 महीना फ्री किया गया। नहीं, ज़्यादा है सर। ज़्यादा है? हाँ पक्का? हाँ, एकदम पक्का। चलिए, तो इनको जानकारी है कि कितना माफ फ्री किया गया था। अब अगला सवाल है कि चुनाव नज़दीक है, कमर कस चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा लेके जाएंगे? जनता का जितना भी हम काम करेंगे उसको, और कर भी, आशा भी जनता को बहुत सारा है मेरे ऊपर कि वो करेंगे काम, और कर भी, खरा भी उतरे हम 5 साल। और भी उम्मीद करते हैं कि हम जितना भी जनता का है, इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, गली नली हो,
ये सब सारी चीज़ें हम करवाएंगे। ये मेरा पूर्ण भरोसा हम पे है, जनता को। जनता का आप पे आरोप भी है, द्वार तक पहुंचते हैं तो साइन नहीं हो पाता है, द्वार तक पहुंचते हैं तो बात नहीं हो पाती है, द्वार तक पहुंचते हैं तो काम नहीं हो पाता है। क्या इस तरह का समस्या है क्या? ऐसा तो हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा तो हम किसी को किए नहीं। लेकिन हम रहते नहीं घर पे, तो थोड़ा सा परेशानी होता होगा लोग को, लेकिन हम आज तक ऐसा किसी को किए नहीं। जैसे कि रजत है, पिटरौनी गांव मेरा दूर पड़ता है, उन लोग भी आते हैं, ऐसा शिकायत तो अभी तक नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो हम इस पर भी सुधार करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, सुधार बहुत ज़रूरी है और इसे करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सुन रहे थे मुकेश कुमार जी को, जो फतेहपुर पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हैं। इन्होंने हर योजनाओं पे हमसे विशेष स्तर पर बात किया और हमें जानकारी दी कि कितना काम कर पाए, कितना विकास कर पाए और योजनाओं को कितना ज़मीन पर उतार पाए। चुनाव नज़दीक है, चुनाव के बाद तय होगा कौन मुखिया होंगे, नहीं मुखिया होंगे, पर इनका दावा और वादा है। चूँकि विगत 5 सालों में इन्होंने बेहतर विकास किया है, बेहतर कार्य किया इस पंचायत में, तो जनता इन्हें ही प्यार और स्नेह देते हुए फिर से मुखिया बनाने की कोशिश करेगी। और इनका भी वादा है कि यदि ये मुखिया बनते हैं तो दोबारा जो समस्या अभी रह गई है, जो योजना में काम थोड़ा रह गया है, उसे लेते हुए सरकार की नई योजनाओं के साथ जो है काम करेंगे और नई योजनाओं को विकास करने के लिए धरातल पर उतारेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ आप देखें नेशन 24। नमस्कार।